रात की खामोशी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक हवेली थी, वर्मा विला। लोग कहते थे कि वो हवेली भले ही बाहर से शानदार दिखती थी, लेकिन उसके भीतर कई राज छुपे थे। 19 अक्टूबर की रात, ठीक 11:15 बजे, एक तेज गोली की आवाज सुनाई दी। पड़ोसी डरकर बाहर निकले, लेकिन वर्मा विला के दरवाजे अंदर से बंद थे। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। इंस्पेक्टर राघव मिश्रा कुछ ही देर में अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने पर देखा गया राजीव वर्मा, 45 साल का प्रसिद्ध उद्योगपति, ड्राइंग रूम में मृत पड़ा था। उसके सीने में गोली लगी थी और पिस्तौल उसके ठीक पास पड़ी थी। पहली नजर में यह आत्महत्या लग रही थी, लेकिन राघव को कुछ ठीक नहीं लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत गोली लगने के 5 मिनट के भीतर हुई थी। गोली सीधी दिल पर लगी थी, साफ निशाना। इंस्पेक्टर राघव ने परिवार वालों से पूछताछ शुरू की। नीरज वर्मा, मृतक का छोटा भाई, बोला, राजीव भैया पिछले कुछ दिनों से तनाव में थे। कंपनी के शेयर गिर रहे थे। शायद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। शालिनी वर्मा, पत्नी, शांत थी। उसकी आंखें नम थी, लेकिन चेहरा अजीब तरह से खाली था। राघव, कठोर स्वर में, मैडम, क्या आपके पति के किसी से झगड़े थे? शालिनी, जी। पिछले हफ्ते एक अनजान आदमी आया था और धमकी देकर गया था। उसने कहा था, तैयार रहो, तुम्हारा हिसाब चुकता होगा, पर राजीव ने मुझे कुछ नहीं बताया। इसी बीच नौकरानी सीमा ने एक और बात बताई। साहब की किसी रोहित नाम के आदमी से तेज बहस होती थी। वो अक्सर शाम को आता था और दरवाजा अंदर से बंद हो जाता था। राघव के दिमाग में शक गहराने लगा। सबसे बड़ा सवाल था, अगर दरवाजा अंदर से बंद था, तो कोई बाहर से कैसे गोली मार सकता था? या फिर क्या दरवाजा बाद में अंदर से बंद किया गया? फोरेंसिक टीम ने जब दरवाजे और पिस्तौल पर उंगलियों के निशान ढूंढे, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पिस्तौल पर किसी और के उंगलियों के निशान थे, राजीव के नहीं। अब यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। लेकिन कातिल ने ऐसा कैसे किया कि कमरा अंदर से बंद रहा? राघव ने शालिनी से दोबारा सख्ती से पूछताछ की। इस बार वो घबरा गई। शालिनी, मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। राघव, तेजी से, तब सच क्या है? शालिनी फूट फूट कर रो पड़ी और बताया, राजीव का एक अफेयर था, उसी रोहित नाम के आदमी की बहन काव्या से। जब मुझे पता चला, तो मैंने उसका सामना किया। हम दोनों में झगड़ा हुआ। उसी रात रोहित फिर आया। और राघव, और क्या? शालिनी, मैं डर गई थी। मैंने रोहित को बाहर छुपते देखा था। तभी गोली चली। मैं दौड़कर गई, देखा राजीव गिरा पड़ा था। रोहित भाग चुका था। मैंने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। अब राघव को रोहित की तलाश थी। 2 दिन की छानबीन के बाद पुलिस को रोहित दिल्ली भागता मिला। उसे पकड़कर जब लाया गया, तो उसने सब कुछ कबूल किया। राजीव ने मेरी बहन से शादी का वादा किया था, फिर मुकर गया। मेरी बहन डिप्रेशन में चली गई। मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उस रात मैं पीछे के दरवाजे से घुसा, बात करने गया। बहस बढ़ी और मैं आपा खो बैठा। गोली चल गई, डर से भाग गया। शायद उसकी पत्नी ने सब कुछ देख लिया था। राघव ने अब सारे टुकड़े जोड़ लिए थे। राजीव की मौत हत्या थी। रोहित ने गोली चलाई।
शालिनी ने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद किया और पुलिस को आत्महत्या का भ्रम हुआ और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया और शालिनी को गवाह के रूप में अदालत ने बयान के लिए बुलाया। इंस्पेक्टर राघव ने अपने डायरी में लिखा, सच हमेशा छुपा नहीं रहता, कभी कभी बंद दरवाजे भी बोल पड़ते हैं, बस सुनने वाला चाहिए।